बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दूल्हा राज रसिक के कोमल नूरी चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, श्री बीतक साहेब, आज पुनरावृत्ति यानी रिवीजन डे 9। हमारे थंबनेल वाले भाई ने तो 12 तक बना के रख दिए हैं। अब देखते हैं धनी किस दिन तक लेके जाते हैं। वैसे तो सूरज जल्दी ही पहुंचने ही वाले हैं। आप सबके चरणों में प्रणाम। आपने देखा, ये बीतक साहब की पुनरावृत्ति तो है ही, पर ये जो सुंदर सुंदर थंबनेल जिसमें पूरे शहर के शहर बसा दिए गए थे, उनकी भी कितनी सुंदर पुनरावृत्ति है। सैयद की हवेली, कैसे सुंदर साथ जी फाउंटेन्स भी लगाए जाते हैं, ये हाथी भी लगाए जाते हैं, कैसे चितवनी भी दिखाई जाती है सुंदर साथ को सेवा करते हुए, पातियां भी दिखाई जाती हैं। कभी लाइन से थंबनेल्स भी देखने की कोशिश कीजिएगा, बहुत आनंद आएगा। आप सबके चरणों में प्रणाम जी। आइए पहले चलते हैं हमारी प्यारी सखी शिवानी जी जयपुर से अति सुंदर वाणी गायन। हमने कल ही सुना है उनके बेटे हृदय सुखीजा जी को, कल नहीं परसों, हृदय सुखीजा जी जयपुर सुंदर साथ अति सुंदर महाराज जी की बीतक करते हुए जी। आइए चलते हैं शिवानी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री धाम के धनी की जय। अंदर नाही निर्मल फिर फेर नहावे बाहिर। अंदर नाही निर्मल फिर फेर नहावे बाहिर। कर दिखाई कोट मेर तोहे ना मिला करता। अंदर नाही निर्मल फिर फेर ना वे बाहिर। अंदर नाही निर्मल कोट करो बंदगी बाहिर हो निर्मल। कोट करो बंदगी बाहिर हो निर्मल। तोलो पियो पानी तोलो पियो पानी झोलो ना साधे दिल। अंदर नाही निर्मल फिर फेर नावे बाहिर। अंदर नाही निर्मल एहनिस तू भेली रही अपने पिया के संग। एहनिस तू भेली रही
जैसा बाहिर होत है जो होवे ऐसा दिल, जैसा बाहिर होत है जो होवे ऐसा दिल, तू अदकिन पियो न्यारा नहीं, जो अद तू अदकिन पियो न्यारा नहीं, माहे रहे हिलमिल अंदर नाही निर्मल, फिर नहावे बाहेर अंदर नाही निर्मल, तू आपे न्यारी होत है पियो नहीं तुझसे दूर, तू आपे न्यारी होत है पियो नहीं तुझसे दूर, पर्दा तू ही करत है, पर्दा तू ही करत है, अंतर ना आड़े नूर, अंदर नाही निर्मल, फिर नहावे बाहेर अंदर नाही निर्मल, फिर नहावे बाहेर, कर दिखाई कोट बेर तोहि ना मिले हो करतार, अंदर नाही निर्मल। प्रणाम जी। प्रणाम जी, अति मीठा, अति सुंदर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आते रहा करें। बहुत विशेष मेहर है पिया जी की हमारे सुंदर साथ पे, जो इतने मीठे सुंदर साथ मिलवाए भी। और आप बहुत अच्छा गाते हैं शिवानी, दिल से गाते हैं। ऐसे ही हमेशा सेवा में अग्रसर रहिए। प्रणाम जी। हृदय को भी बहुत सुंदर संस्कार दिए हैं आपने। प्रणाम जी। थैंक ये यू। भी मुझे गाकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत। क्योंकि जिसको दिल से इतना अच्छा लगता है ना, तभी सुनकर भी उतना ही अच्छा लगता है। जितनी सेवा भाव से और निस्वार्थ भाव से की जाती है, उतनी दिलों को वो छू कर भी जाती है और लॉन्ग टर्म तक दिलों पर इफेक्ट रखती है। ये मैंने देखा है और ये झलकता है आपके इससे भावों में से। प्रणाम जी। राज जी की बहुत मेहर। प्रणाम जी। जी। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं। मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ आज, कि सुंदर साथ कितना लाड दे रहे हैं। 1 मिनट देखिएगा। अभी कल विमोचन हुआ है सुंदर साथ जी बुक का। और एक और, बस 1 मिनट दीजिएगा। ये देखिए, श्री कृष्ण त्रिधा लीला, जो कि Amazon किंडल पर अवेलेबल हो चुकी है। उसमें 4 रेटिंग्स आ भी चुकी हैं सुंदर साथ जी, 5 स्टार्स, 4 रेटिंग्स आ चुकी हैं। उसमें से खरीद भी ली गई है, बुक बाय भी हो चुकी है। और ये 4 रेटिंग्स चांद कमल चुग आंटी, कमलेश भाई, और ये कोई Amazon के कोई कस्टमर हैं जिन्होंने, जिनका नाम मुझे शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो बहुत सुंदर रिव्यूज देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यू डोंट नो सुंदर साथ जी, ये सेवा, कमेंट्स देने की सेवा या केवल 5 स्टार्स देने की सेवा भी इस किताब को सर्च इंजन में ऊपर लाकर खड़ा कर देती है। तो कोई भी सुंदर साथ हो या ना हो, वो उनको सर्च कर पाएंगे और वो ऊपर दिखाई देगी। इस सेवा से पता नहीं किस रूह के हाथ में ये लग जाए सुंदर साथ जी, जो पढ़ने के लिए तरस रही हो। तो यदि Amazon पे शॉपिंग करते हैं आप, तो कृपया यहाँ पर रिव्यू भी जरूर देकर आइएगा, यदि आप देना चाहें, यदि दिल में ये सेवा आ रही हो।
चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जो सुंदर साथ ऑलरेडी ये सेवा कर रहे हैं। ये देखिए हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट अभी थोड़े दिन पहले ही बनाया गया था। ये लेफ्ट में बहुत छोटा दिखाई दे रहा होगा, पर यहाँ पे नोटिफिकेशंस देखिए, यहाँ बहुत सारी पोस्ट्स, छोटे वीडियोस या फिर चौपाइयाँ ये शेयर किए जाते हैं सुंदर साथ जी के। ये देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ पर मूक अभिनय भी, सुंदर साथ के भाव भी, छोटे छोटे वीडियोस जितने हो सके यहाँ पर शेयर किए जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले बना था और नोटिफिकेशंस देखिएगा, ये तो आज की हैं केवल। लेफ्ट साइड में मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, शांता जी, आयुषी जी, नीना दीदी, सुरेश गोहिल भाई, थैंक यू सो मच। और ये सुंदर साथ को तो शायद मैं फिजिकली जानती भी नहीं हूँ, रूह तो उनको जानती है। शिल्पा जुनेजा जी, इति त्यागी जी, अनीता दीदी, अनीता त्यागी दीदी, अति सुंदर कमेंट्स के द्वारा आप सब सुंदर साथ ने इस पेज को जीवंत बनाए रखा है। प्रियंका चौरसिया जी, हर्षित प्रताप जी, और पता नहीं विन्नी पटेल जी, कितने सुंदर साथ जो हमने जूम पे शायद हम उनको मिले भी नहीं हुए। आप सब सुंदर साथ का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्रेम बरसाने के लिए। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, पहला प्रश्न और पहला उत्तर, और वो बिना हाथ खड़े मैं जा रही हूँ अनीता त्यागी दीदी की ओर। प्रणाम जी अनीता दीदी। प्रणाम दीदी, प्रेम प्रणाम दीदी। हम नलिया में थे, नलिया में पहुंच गए हैं और धाय के पहुंचे हैं धारावाहिक। अरे वाह, बहुत सुंदर। ध से धारा, ध से धाय। अच्छा, एक बात सुंदर साथ जी मुझे आपसे पूछनी थी, 1 मिनट रुकिएगा। हमने कल एक बात की थी कि वो पत्र देने नहीं गए थे, उन्होंने भिजवाया था, वो कौन थे? वो पत्र देने नहीं गए थे, उन्होंने भिजवाए थे, वो कौन थे सुंदर साथ जी, जिनकी बात कही गई है यहाँ पर कि वो पत्र देने नहीं गए, उन्होंने भिजवाया था? उसके लिए मैं आपको एक चौपाई भी दिखाना चाहूंगी। हाँ जी, तो वो कौन थे, वो कौन है? प्रफुल्ला बेन, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। पहली बार थे वो श्यामल दास चिंतामणि जी थी, और दूसरी बार थे वो विश्वनाथ भट्ट जी थे। जी बहुत सुंदर। तो श्यामल दास जी के बारे में, चिंतामणि जी के बारे में हमने कहा था वो खुद नहीं देने गए थे। हमने पहले बीतक साहब में किया था कि चिंतामणि जी पत्र देने गए थे। मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ, एक चौपाई, ये देखिएगा, अति सुंदर, इसीलिए रिवीजन होती है शायद। और भी शहर पुरन के, साथी सबकी लिखी खबर, श्यामल दास था साथ में, तीन पैगाम दिया सब पर। तो क्या कर रहे हैं, ये देखिए, मस्कत बंदर में, अब्बासी बंदर में जिस प्रकार से जागनी हुई, उसकी वास्तविकता पाती में लिखकर श्री जी ने बिहारी जी को दी। और भी जिन जिन नगरों के सुंदर साथ की जागनी हुई, श्री जी ने सबका समाचार उसमें लिखा। इस समय श्री जी के साथ श्यामल दास जी यानी चिंतामणि जी थे, जिन्होंने श्री जी की जागनी लीला का संदेश चारों तरफ भिजवाया। वो खुद नहीं गए सुंदर साथ जी, चारों तरफ श्यामल दास जी ने भिजवाया है, उसको खुद देने ये नहीं गए हैं। और आगे चल के एक चौपाई कल मुझे और मिली, वो भी मैं नोट नहीं कर पाई, कल नहीं आज सुबह ही मैं पढ़ रही थी, तो लिखा हुआ था, बहुत सुंदर सुंदर सा जी, उसमें लिखा हुआ था बिहारी जी ने भी एक संदेश वाहक भेजा उसका उत्तर देने के लिए। यदि चिंतामणि जी ही गए होते तो शायद उनके हाथ ही संदेश वापस आ जाता, पर उन्होंने बाद में सोच सोच के एक संदेश वाहक के हाथ, उनका नाम भी नहीं लिखा हुआ कि वो संदेश वाहक कौन थे, क्योंकि चिंतामणि जी तो बहुत मेन वो हैं, तो उनके हाथ भी वापस आ सकता था वो संदेश शायद। तो उन्होंने बड़ी जगह पे, एक जगह नहीं कि बिहारी जी को जामनगर में ही संदेश भिजवाया गया हो, बहुत जगहों पे जागनी का संदेश ये पहुंचाया जा रहा है कि देखिए श्री जी कितनी जागनी कर रहे हैं। अब पहली बार भिजवाया गया। अच्छा ये बताइए सुंदर साथ जी, ये जो संदेश है ये किस जगह से पहुंचाया गया, किस जगह से भिजवाया गया? ठट्ठा नगर से, नलिया से, मस्कत बंदर से, अब्बासी बंदर से? पहला पत्र कहाँ से एग्जैक्टली कौन सी जगह से गया है? लिखना तो कहीं और से शुरू हो गया था, पर भेजा यहाँ से गया है। हाँ जी, ये बता रही है हमारी जयश्री बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी, नलिया से। नलिया से भिजवाया गया।
अभी एक और सुंदर साथ जी से भी पूछते हैं साथ में। किरण दीदी प्रणाम जी। नाम जी सुदामापुर से। सुदामापुर से पहुंचाया गया। और सुंदर साथ, एक और सुंदर साथ बताएंगे। पुर ही है वो दीदी, पक्का पुर ही है, कोई तो पुर है। हाँ जी मधु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, मैं गलत भी हो सकती हूँ, लक्ष्मणपुर से शायद भेजा गया हाँ था। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर, लक्ष्मणपुर से वो भेजा गया था। अच्छा, ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर आया। अब ये बताइए प्लानिंग कहाँ से की गई थी वैसे? लिखने का वहां से शुरू हो गया था पर भेजा नहीं गया वहां से, भेजा लक्ष्मणपुर से गया। कहाँ लिख लिया था तकरीबन, थोड़ा सा ही और रह गया था, लक्ष्मणपुर भी ऐड कर दिया उसमें। फिर कौन सी जगह थी जहां लिखा गया है? कौन सी प्लेस को वो शोभा मिली कि वहां लिखा गया उस पत्र को? जी हाँ जी अनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। आवासी बंदर में ही लिख लिया था दीदी, और फिर थोड़ी सी बात लक्ष्मणपुर में भी आके लिखी कि अब हम यहाँ पर हैं और यहाँ की बातें भी लिखी। अच्छा, अब्बासी बंदर में ही पत्र लिख लिया था, बिल्कुल सही। और लक्ष्मणपुर में आके उसको एडिशन कर दिया थोड़ा सा कि हाँ भाई लक्ष्मणपुर की भी सारी बातें उसमें लिख दी गई और उसको बहुत जगह पे भिजवा दिया गया कि इससे इस प्रकार की जागनी हुई है। अति सुंदर। अब ये बताइए सुंदर साथ जी, दूसरी बार पत्र कब लिखा गया, कौन सी जगह से लिखा गया? 2 बार भेजा ना, दूसरी बार पत्र कहाँ से भेजा गया था? जी सेकंड टाइम पत्र कहाँ लिखा गया और क्या वहीं से भेज दिया गया या भेजा कहीं और से गया? दूसरी बार, सेकंड टाइम। और फाइनल, सेकंड इज फाइनल क्योंकि वो तो आ ही गए, लिखा ही कुछ ऐसा था कि उनको आना पड़ा। हाँ जी कांति भाई प्रणाम जी। ठट्ठानगर से। पट्टानगर से लिखा गया। अच्छा, एक और सुंदर साथ जी सहयोगिता निभाएंगे। आपको एक बात बताऊं सुंदर साथ जी, हमारे पूरे सुंदर साथ में सहयोगिता शब्द इतना पॉपुलर हो चुका है। कल मैंने अशोक जी के मुख से भी सुना, मैंने बहुत सारे सुंदर साथ के मुख से सहयोगिता सुना। और आनंद की बात यह है कि हिंदी में ये शब्द होता नहीं है ज्यादा, आपने देखा हो ना, आप ढूंढ कर देखिएगा। ये सुंदर साथ की इजाद है ये शब्द, हम सुंदर साथ की सहभागिता होता है। पर जब इसका नाम रखा गया था ना तो सहभागिता रखने का भी मन नहीं किया था मेरा, क्योंकि मुझे लगा वो भी भाग लेना होता है। भाग लेना एक दूसरे से डिवाइड करना भी होता है, हम डिवीजन में विश्वास नहीं रखते। तो सहयोग, एक दूसरे का साथ देना, सहयोग से यदि सहभाग से सहभागिता हो सकती है तो सहयोग से सहयोगिता क्यों नहीं हो सकती? और आज सारे सुंदर साथ जब उसका प्रयोग करते हैं ना तो बहुत आनंद आता है दिल में, अति सुंदर। अच्छा, तो दूसरी बार पत्र कहाँ लिखा गया था? शुक्र है मुझे प्रश्न याद है। हाँ जी प्रतिभा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, आवासी बंदर से ही लिखा गया था। अच्छा, दूसरी बार का पत्र बासी बंदर से नहीं लिखा गया था। जरूरी नहीं है कि चैट में आते हुए उत्तर सारे सही हो सकता है कुछ कुछ रेडमी जी भी गलत लिख दें। सोचो कहाँ से लिखा गया था। सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, ठट्ठानगर से लिखा गया था। ठट्ठानगर से लिखा गया था। अच्छा, वेरी गुड। अभी जहां जहां पास पास रहे हैं ना उसकी रिवीजन हो रही है इसके माध्यम से। अनु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरे ध्यान में तो ये आ रहा है कि नलिया से लिखा गया दोबारा से, क्योंकि वहां तक उनको पहुंचते पहुंचते पता चल गया था कि ये उन्होंने स्वीकार नहीं किया ये पत्र पहले वाला। हाँ जी बहुत सुंदर। अनीता दीदी क्या ये सही है? हाँ दीदी, नलिया से ही लिखा गया था। बिल्कुल सही, अति सुंदर, मुझे भी ऐसा लगता है। फिर भी चेक कर लीजिएगा एक बार। दूसरा पत्र नलिया पहुंच कर लिखा, श्री जी ने नलिया पहुंच चुके हैं। और कल एक बात हुई थी कि ठट्ठानगर में इस बार 1 माह रुके हैं, वो ठीक नहीं है सुंदर साथ जी। चैट में भी उत्तर आया था, ठट्ठानगर में पहली बार 12 दिन रुके थे, 10-12 दिन, दूसरी बार 10 महीने रुके थे। इस बार 1 माह नहीं रुके हैं, इस बार थोड़ा ज्यादा रुके हैं। उसमें लिखा हुआ है और 1 माह उनको रुकना पड़ा क्योंकि जाने नहीं दे रहे सुंदर साथ। वो कह रहे हैं देखो बिहारी जी से मिलने जाना है, मुझे जाने दो। सुंदर साथ कहते ये थोड़ी कोई इतनी बड़ी इमरजेंसी है, हम तो नहीं जाने देंगे। बाईजू राज को छुड़ाना हो या फिर अधिकारी का तबादला हो गया हो फिर तो जाने दें, इमरजेंसी है। ये इतनी बड़ी इमरजेंसी थोड़ी है जो अभी आपको जाने देंगे, फिर भी जाने नहीं दे रहे।
कभी दुखी करके नहीं जाते श्री जी सुंदर साथ को, दुखी मन से छोड़ के जाते ही नहीं है अक्षरातीत। तो इस बार भी उनको समझाते समझाते, उनको प्यार करते करते 1 महीना और लग जाता है उनको। तो टोटल 1 माह नहीं, 1 माह से ज्यादा लगता है यहाँ पर। अब सुंदर साथ जी कहाँ चलते हैं? अब कहाँ जा रहे हैं श्री जी? अब्बासी बंदर से कहाँ गए थे? अब्बासी बंदर से चलते हैं अब, मस्कत बंदर फिर अब्बासी बंदर। अब्बासी बंदर से कहाँ गए श्री जी? अब्बासी बंदर से कहाँ जा रहे हैं? अरे वाह, मधु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। शायद मेरे ख्याल से अबासी बंदर से कोक बंदर गए थे, वहां से लाठी बंदर होते हुए फिर ठट्ठा नगर आए थे। हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। और बीच में लाठी बंदर 4 दिन रुके थे, वहां पे हमने दुकान को भी याद किया, अति सुंदर। अब ठट्ठा नगर कुछ टाइम रुककर, 1 माह से पक्का थोड़ा ज्यादा रुक कर, अब कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं सुंदर साथ जी? कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं अब आगे? ठट्ठा नगर तीसरी बार जिंदादास माली और किनके घर रुके थे? ठाकुरी बाई जी के घर रुके थे। उनके बाद कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं जी? कुसुम गुप्ता आंटी नाम जी। कुसुम, भगवान जी नलिया के लिए प्रस्थान कर रहे हैं वो, हाँ जी, अगरिया होते हुए नलिया के लिए। बहुत सुंदर, नलिया के लिए प्रस्थान कर रहे हैं अभी। अच्छा ये बताइए, जिंदादास माली और ठाकुरी बाई का नाम आया था ठट्ठा नगर में, तीसरी बार वहां रुके हैं, है ना? और ये कौन है? जिंदादास माली का नाम सुना हुआ है ना, ठाकुरी बाई जी का तो अभी आया मुख्य रूप से। जिंदादास माली कौन थे? कहाँ इनका जिक्र आया था? स्वर्णा आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। जिंदादास माली ना श्री लालदास जी के यहाँ बाग में सेवा करते थे, और फिर उनकी जागनी भी उन्होंने ही, उनके थ्रू लालदास जी की हुई थी कि उनको कहा था कि वहां पर भागवत की कथा होती है और वहां पर आप सुनने के लिए आइए। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। वहां कथा होती है, ये तो चतुरा पोकरना ने उनको बता दिया था, पर अभी और चोट लगनी बाकी थी। तो फिर जिंदादास माली जी, बिल्कुल उनके यहाँ माली होते थे, तो उन्होंने बताया कि अच्छा ब्रजराज के बारे में आप जिनसे मिल के आए हो, क्या समझते हो उनको? उनके अंदर पहचान भी लिया आपने कौन है, कौन लीला कर रहे हैं? तो इस प्रकार की बातों से तो बिल्कुल उनकी दृष्टि अंदर से खुल गई थी लालदास जी की। अच्छा, यहाँ बाघ का जिक्र आया है, अभी आगे एक और बाघ का जिक्र आने वाला है। बाघ के माली थे, अभी तक हमने किया था ये, अभी तक बाघ का जिक्र कहाँ कहाँ आ चुका है? शुरू से बाघ कहाँ कहाँ आया था सुंदर साथ जी? पीतक साहब में पहली बार बाघ के बारे में कहाँ सुना था हमने? पहली बार। बहुत सुंदर, वेरी गुड सुंदर साथ जी। प्रवीण भाई जी प्रणाम जी। और धनीश्री देवचंद्र जी ने पहले वो बाग में ही कथा चालू की थी, वहाँ कथा वाणी चर्चा जामनगर में। अति सुंदर, प्रणाम जी, बिल्कुल सही। जामनगर में किसका बाग था सुंदर साथ जी, याद है आपको, जहाँ पे वो वाणी चर्चा किया करते थे? मैं एक बार लोअर कर रही हूँ हैंड्स को। किसके बाग में किया करते थे? किसी का था या ऐसे ही पब्लिक बाग ही था जहाँ पे कर दिया करते थे? पब्लिक गार्डन नहीं था वो, किसी का था वो। हाँ जी, कांता बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी, गांधी भाई का बाग था दीदी। बिल्कुल सही, अति सुंदर। और श्रीनिवास अंकल, आज उस बाग के स्थान पर क्या है? वो खिजड़ा मंदिर है ना आज। हाँ जी, आज वहां मंदिर बन चुका है, खिजड़ा मंदिर। खिजड़ा मंदिर ही, जहाँ बगिया बनी हुई है, बगीचा है, वहाँ खिजड़ा मंदिर है। उनका घर का नाम चोपड़ा मंदिर। नहीं, वो तो पन्ना जी में है अंक। चोपड़ा मंदिर, चाकला मंदिर, चाकला मंदिर चोपड़ा निकल गया। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। तो सुंदर साथ जी, पहला बाग हमने वहां देखा, उसके बाद फिर बाग का कहीं पे जिक्र आया था? सेकंड टाइम बाग हमने कहाँ सुना था? बाग पहली बार तो गांगजी भाई के बाग में चर्चा करते थे जी। हाँ जी, किरण दीदी प्रणाम जी। हाँ जी, यही जो अभी बात हो रही थी, वो लालदास जी जो वो ये जिंदादास माली जहाँ आते थे। हाँ जी, एक वो हाँ जी,
हरजी व्यास वाला भी सुना हाँ था जी, क्या वो? बिल्कुल सही, अति सुंदर। तो वो जूनागढ़ का भी एक बाग था। पहला बाग कहाँ था सुंदर साथ जी? जामनगर। में, नौतनपुरी में। दूसरा बाग जूनागढ़ में था। अब तीसरा बाग कहाँ पे बात कर रहे हैं अभी की? कहाँ पे बात कर रहे हैं? ठट्ठानगर। जिंदा दास जी की कहाँ बात कर रहे हैं? ठट्ठा नगर में, क्योंकि ठट्ठा लाल नगर। दास जी ठट्ठा नगर के थे। अति सुंदर। एक बाग आगे और भी आने वाला है, और शायद और भी आए हो। पिछली बार भी हमें अनिल भाई ने बहुत सारे बाग बताए थे। हाँ जी। तो अब सुंदर साथ जी नलिया पहुंचने वाले हैं। अब नलिया में जाते ही धारा भाई जी मिल जाते हैं उनको। धारा भाई धारा भाई कहाँ से बेसिकली बिलोंग करते हैं ये सुंदर साथ जी बता चुके हैं, खंबालिया से बिलोंग करते हैं, है ना। पर आजकल वो खंबालिया में नहीं रहते, क्योंकि उनको सुंदर साथ परिवार से निकाल दिया गया है बिहारी जी के द्वारा। अब कैसी ये घटना घटती है ये बताएंगे। कि एक ना मुझे बड़ी प्यारी चौपाई इसमें लगी। हम कहते हैं कि उनके अंदर आवेश आता था, हम कहते हैं। श्री जी ने एक बार भी नहीं कहा उनके अंदर आवेश आता था। आप पढ़ के देखिएगा बीतक साहब, एक बार भी श्री जी ने एक चौपाई में भी नहीं कहा कि तुम्हारे अंदर आवेश आता है। उन्होंने पता क्या कहा? मेरे अंदर आवेश आता था। तो जो भी सुंदर साथ बहुत जोर शोर से चर्चा करते हैं, कई बार ऐसा लग सकता है कि उनके अंदर आवेश है, उनको लग सकता है। पर श्री जी ने जब बोला ना, तो उन्होंने पता है क्या बोला? मैं आपको एक चौपाई दिखाती हूँ, आई होप कि वो खुली हुई हो। बहुत सुंदर लगा मुझे, क्योंकि बहुत डीप में मैं इसको ढूंढ रही थी। क्या आवेश आते हैं, या क्योंकि हमने वाणी में पढ़ा हुआ है कि जोश आ जाता है। हाँ जी, मैं 1 मिनट आपको बताती हूँ सुंदर साथ जी। मैं सुबह ही आज थोड़ी सी इस पे नजर दौड़ा रही थी, तो ये देखिएगा, ये देखिए। कहते हैं, धारा भाई कहते हैं, मोको आवे तहां आवेश, दिन में होवे दीदार, मैं श्री राज की बातें सब कहूं, श्री धाम लीला विस्तार। मेरे अंदर श्री राज जी का आवेश आने लगा। चर्चा के समय दिन में ही सुंदर साथ को श्री जी राज जी के दर्शन होने लगे। राज जी की शोभा श्रृंगार, परम धाम की अष्ट प्रहर की लीला का विस्तार पूर्वक वर्णन करता था मैं। कहते हैं, तब सब सुंदर साथ ने मिलके मेरा बड़ा सत्कार करना शुरू कर दिया। गादी बिछा के मुझे उस पे बिठा दिया और मेरी सेवा भी करने लगे। आगे श्री जी क्या जवाब दे रहे हैं? श्री जी नहीं कहते हैं, श्री जी कहते हैं, जहां कृपा होवे श्री राज की, तहां साथ सब पूजे, तहां सक न रहवे काहू को, मिल सेवे चित्त दे। ये सुनकर श्री जी ने कहा, जिस व्यक्ति पर धाम धनी की कृपा होती है, उसका सब सुंदर साथ आदर सत्कार करते ही हैं। जब किसी के दिल में धनी की शोभा विराजमान हो जाने, यानी कि उसके हृदय के धाम बन जाने में कोई संशय नहीं रहता। तहां सक न रहवे काहू को, मिल सेवे चित्त दे। जब उसके हृदय में धाम कब बनता है सुंदर साथ जी? जब हम चितवन की राह में अग्रसर होने लग जाते हैं, धनी की झलक मिल जाए तो उसको कहते हैं झलक मिल जाए, और मिलती ही चली जाए तो हृदय के धाम बन जाने में कोई संशय नहीं रहता। किसी के दिल में धनी की शोभा के विराजमान हो जाने में कोई संशय नहीं रहता। तो सभी सुंदर साथ सच्चे हृदय से उसकी सेवा करते ही हैं। इसमें कोई वो एक्सेप्शनल बात नहीं है जिसपे कोई ऑब्जेक्शन उठाया जाए। पर श्री जी एक बार भी नहीं कहते सुंदर साथ जी की, उन्होंने कहा, क्या कहा? कि इनको दर्शन हो चुके हैं, शायद अंदर से शोभा विराजमान हो चुकी है, धाम बन चुका है उनका हृदय। पर ये नहीं कहते श्री जी कि आवेश आ गया है उनके अंदर। क्योंकि स्वामी जी का जब हम पढ़ते हैं ना, बाकी टीका भी कड़ी से कड़ी मिलाएं, तो कहीं लिखा नहीं होता कि आवेश किसी के अंदर, जोश बोलते हैं, वो जोश आता है। परमहंसों के अंदर भी जोश के बारे में बहुत बार कहा गया है। और पूरा आवेश जो है ना, वो प्राणनाथ जी के अंदर है। तो हो सकता है थोड़ा सा वो उधर से प्रेरणा भेजते हो, पर स्वामी जी कहते हैं आवेश को काट के उसके हिस्से नहीं, हिस्सा दे आवेश का। वो पढ़ेंगे ना जब चौपाई, तो वो स्पेशल लिखते हैं, आवेश इज नॉट अ थिंग जिसको हिस्से कर दिए जाएं, आवेश स्वरूप। अब हमें पता है
आवेश स्वरूप किसको कहते हैं? राजी को कहते हैं सुंदर साथ जी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आवेश स्वरूप उनमें से निकल के इधर आ जाए, राजी तो पूरे ही आते होंगे। ऐसा मुझे लगता है, हो सकता है अलग अलग ओपिनियंस भी हो सकते हैं। स्वामी जी का यदि पढ़ें तो ऐसा समझ में आता है। तो बहुत सुंदर सुंदर चौपाइयां श्री बीतक साहब में दी गई हैं। अच्छा, आप ये बताइए, खंभालिया से आए हैं ये, खंभालिया में और कौन था इनके साथ जिनको बिहारी जी ने बुला लिया था? खंभालिया में धारा भाई के साथ कौन थे जो इनको सपोर्ट कर रहे थे? और बिहारी जी को सब पता होता था, सब जगह उन्होंने छोड़े होते थे। यहाँ जागनी की खबरें भेजी जाती थी ना सुंदर साथ जी, यहाँ से आपने देखा, यहाँ से जागनी की खबरें पूरे देश में भेजी जा रही हैं कि इतनी जागनी हो रही है। बिहारी जी कौन सी खबरें इकट्ठी कर रहे हैं, देखा आपने? उनको कैसे पता लगा धारा भाई ऐसा कर रहे हैं? वो भी समाचार इकट्ठे करते रहते हैं। तो वो कैसे वाले समाचार इकट्ठे करते रहते हैं? तो जो जैसे समाचार इकट्ठा करता हो, आपके थ्रू भी शायद समाचार इकट्ठे करवाए जाते हो। समझ जाइएगा, समझ जाइएगा, मेरे थ्रू कहीं मैं उसका भाग तो नहीं बन रही, ऐसे समाचारों का हम भाग तो नहीं बन रहे, तो हम किसका साथ दे रहे हैं? एक एक चीज समझाई हुई है राज जी ने। हम कई बार भाग बनते ही चले जाते हैं, बनते ही चले जाते हैं, वो ठीक नहीं है सुंदर साथ जी। भाग बनना है तो जागनी के समाचारों का भाग बनिए, उनको आगे फैलाने में सेवा कीजिए, मदद कीजिए। हाँ जी, तो कौन वो सुंदर साथ थे? शांति देवी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सुरजीत थे उनके साथ। बिल्कुल सही, अति सुंदर। अब ना सूरजी भाई के बारे में एक बड़ी प्यारी बात लिखी हुई थी। सूरजी भाई कहाँ से थे? खंभालिया नहीं। सूरजी भाई कहाँ से आए थे? खंभालिया नहीं है, बेसिकली वो खंभालिया के नहीं थे। अरे वाह, वेरी गुड। अनिल भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुरजी भाई सूरत से आए थे। सूरत से आए थे? सूरत, अच्छा, क्या वो सूरत से ही आए थे? आशिमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी को प्रणाम जी। वो मस्कत बंदर से आए थे, खंभालिया। बिल्कुल सूरजी सही, भाई। अति सुंदर। तो लिखा हुआ है स्पेशली, जब ये धारा भाई का प्रसंग ही शुरू होता है ना, उसमें लिखा हुआ है सूरजी भाई मस्कत बंदर से जब खंभालिया शिफ्ट हो गए होंगे, शायद मूव हो गए होंगे, तो जब वो वहां आ गए तब चर्चा का प्रवाह जोर से चलने लगा, सुंदर साथ इकट्ठे होने लगे और धारा भाई चर्चा सुनाने लगे। तो ध्यान दीजिएगा, मस्कत बंदर में जाकर ढूंढना है, मुझे सुबह इतना समय नहीं मिला। मस्कत बंदर में भी शायद जब तारतम लेने वाले सुंदर साथ का नाम आता है ना, उसमें सूरजी भाई शायद आते हैं, मुझे ऐसा लगता है, मुझे पक्का नहीं पता, वो मैं चेक करूंगी आज। तो सूरजी भाई को बुलाया जाता है। सूरजी भाई अभी तो बड़ा आनंद ले रहे हैं, सूरजी भाई को खुद में ढूंढ लेना है, क्योंकि हम बड़ी जल्दी बातों में आ जाते हैं। सूरजी भाई बड़ा आनंद ले रहे हैं, मस्कत बंदर के हैं बेसिकली, और खंभालिया में आके सेट हुए हैं, बहुत आनंद ले रहे हैं। ऐसा क्या खबर सुनाते हैं, बिहारी जी उनको बुलाते हैं, उनको पता है इन्होंने शय दे रखी है, इन्होंने इकट्ठा कर, इन्होंने ही आगे कर रखा है धारा भाई को, यही मेन है, इस शहर के हेड को ही बुलाया जाता है जो रुकवा सके उस बात को। आप कहीं ऐसे हेड तो नहीं है जो जागनी की एक्टिविटीज रुकवा रहे हो, बिल्कुल नहीं बनना सुंदर साथ जी, मना कर देना है ये करने से। अभी सूरजी भाई का नाम क्योंकि फिर आने वाला है, मैं आपको बताऊंगी, पहले रुकवाते हैं फिर बाद में क्या करते हैं सूरजी भाई। अच्छा, तो सूरजी भाई को बिहारी जी बुला लेते हैं। अब सूरजी भाई, स्वामी जी ने बड़ा सुंदर लिखा भोलेपन में, मुझे इतना अच्छा लगा। पहले भोले हैं इसीलिए तो बातों में आ जाते हैं सुंदर साथ जी, भोला सुंदर साथ बातों में आ जाता है। पहले तो भोलेपन में सारी जागनी की खबर सुनाते हैं, ऐसे ऐसे दर्शन होते हैं हमें, पता है राज्य के दीदार भी हो जाया करते हैं, ऐसे सुंदर साथ जुड़ता जा रहा है, बड़े भोलेपन में प्योर हृदय से, शुद्ध हृदय से सारा कुछ बता देते हैं। जैसे ही कुछ बोलते हैं बिहारी जी, क्या डायलॉग बोलते हैं एग्जैक्टली नहीं भी याद, कोई नहीं, क्या बोलते हैं ऐसा बिहारी जी की, कहते हैं ना जी, धुआंधारे से बेजार ट्रांसफॉर्मेशन, सूरजी की ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। हम भी होते हैं, हम बातों में आ जाते हैं, बहुत अच्छी जगह कहीं सुनने जा रहे हैं, कोई कहे अरे
तुमको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, हम पीछे हो जाते हैं। ऐसा केस अभी अभी हुआ है, ऐसा केस अभी अभी फ्रेश हुआ है और जूम सुंदर साथ के साथ हुआ है। मुझे कल परसों ही पता लगा, बाय चांस ये प्रसंग भी अभी आया, बिना नाम लिए आपको बताऊंगी भी अभी। हाँ जी, तो अनीता दीदी ऐसा क्या बोलते हैं बिहारी जी कि वो कहते हैं हुआ धारे से बेजार, अभी तो इतने खुश से थे धारे से, अभी क्यों बेजार हो गए भाई? प्रणाम दीदी। जब वो सारी खबर सुना देते हैं कि इस तरीके से धारा भाई के तन से ये हो रहा है, तो वो कहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, तो अगर आपने धारा को अपने साथ रखा तो हम आपको भी निकाल देंगे। तो सूरजी भाई तब बोलते हैं हम काहे को रखेंगे धारे को, ऐसे करके बोलते हैं कि मैं क्यों रखूंगा उसको, कि उसकी वजह से मेरे ऊपर भी मुसीबत आए। तो ये अरे बोलते बिल्कुल सही, अति सुंदर। कहते हैं माया के प्रपंचों में पड़ गए हो तुम, माया के जाल में फंस रहे हो तुम, धाम धनी से दूर होते जा रहे हो, बिल्कुल इधर मत फंसो तुम। और ये तुमको क्या किया जाएगा, तुमको निकाल दिया जाएगा। प्लानिंग तो उसकी है, साथ में तुमको भी निकाल दिया जाएगा सुंदर साथ से। ये सुनते ही कि मुझे ना निकाल दें, हुआ धारे से बेजार कि मुझे नहीं ऐसा करना, मुझे नहीं निकालना धाम धनी। आज भी डरते हैं हम सुंदर साथ जी। हमारी जूम मीटिंग में सुंदर साथ जी सुनने आ रहे थे और उनको धमकियां दी गई कि यदि इस जूम मीटिंग में बैठेंगे तो फिर आपका क्या हश्र होगा, आपके घर में कभी सतगुरुओं के चरण नहीं पड़ेंगे। कोई सतगुरु, कोई गुरुजन, कोई सतगुरु आपके घर में नहीं आएगा आज के बाद। और इसके बाद उन सुंदर साथ का दिल तो नहीं रुकता, पर घर वालों के प्रेशर में आके उन्होंने यहाँ पर कैमरा खोल के या फिर अपने नाम से बस बैठना बंद कर दिया है सुंदर साथ जी। रोका किसी को नहीं जा सकता, जिसको लज्जत लग जाए उसको कोई नहीं रोक सकता। आज यूट्यूब में बैठेंगे, आज जूम में वो नेम चेंज करके बैठेंगे, कोई क्या कर लेगा सुंदर साथ जी, कोई किसी को नहीं रोक सकता, क्योंकि ये ऐसी लज्जत है जो छुड़ाए नहीं छूटती। पहले तो ऐसा होता था कि एक नहीं तो दूसरे आश्रम में चले गए तो पकड़े जाएंगे, हम कौन सा बुर्का पहनते हैं, हम तो पहचाने जाएंगे, अगर उधर चले गए तो पता लग जाएगा। पर YouTube और Zoom के ऐसे आश्रम बन चुके हैं कि यहाँ बिना कैमरा खोले धनी ने ऐसे प्रावधान बना दिए कि अब कोई किसी को रोक नहीं सकता ब्रह्मवाणी सुनने से। तो कृपया ये कोशिशें करनी सुंदर साथ जी बंद कर दीजिए, क्योंकि प्रवाह, मैं जूम की बात नहीं कर रही, यूट्यूब में भी स्वामी जी की इतनी चर्चाएं पड़ी हैं, कौन किसको रोक सकता है उनको सुनने से। जिसको ये सुगंधी मिल गई वो इस सुगंधी के बिना जीवित नहीं रह सकता, आप जानते नहीं है, ये प्राण बन चुके हैं उन सुंदर साथ के। और उन सुंदर साथ के चरणों में भी खूब प्रणाम करना चाहूंगी, जिन्होंने रोका उनके भी, उनके चरणों में भी बहुत बहुत प्रणाम, और जो रुके नहीं उनके चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम जी, क्योंकि आपके अड़चन डालने से उनकी उत्कंठा और बढ़ गई। तो राजी भेजते हैं, ये अभिनय भी धनी करवा रहे हैं, सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अपना अभिनय बेस्ट कीजिए सुंदर साथ जी, जो रोल भी पिया ने दिया वो बेस्ट तरह से निभाइए। और उनके हृदय को, पता है क्या, घर में एक बच्चा होता है ना सुंदर साथ जी, जो इतने न्यूट्रिशंस नहीं खाता, थोड़ा वीक रह जाता है, कई बार माँ बाप उसको ज्यादा प्यार करते हैं कि ये खाता नहीं है, इसका और ध्यान रखा जाए। जो अच्छे से खा लेता है उसका इतना ध्यान नहीं रखते, जो नहीं खाता पीता कमजोर रह जाता है उसका ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो अपने दिल से प्रेम की तरंगे सारे सुंदर साथ के लिए निकालिए। न्यूट्रिशंस की बहुत जरूरत उन सुंदर साथ को ज्यादा है, तो और प्रेम भेजिए। और धनी से यही, आज मैं सुबह स्वामी जी की चर्चा सुन रही थी, वो यही बोल रहे थे कि यदि कोई सुंदर साथ ऐसा कर रहे हैं ना, तो उनको प्रेम की तरंगों की और आवश्यकता है। तो राजी से यही प्रार्थना कीजिए कि धनी विवेक बुद्धि हम सबको, ऐसा नहीं उनको मुझे बहुत विवेक बुद्धि है, नहीं, हम सबको विवेक बुद्धि मिले, ताकि हम हर परिस्थिति में सुंदर साथ की खुशी के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए ही आगे बढ़े। हाँ जी, तो अब ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखी पहली बार, पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट टाइम देखी। क्यों?
क्योंकि ये श्री जी के संपर्क में ज्यादा नहीं आए हैं। इनके संपर्क में आने वालों की तो नेगेटिव से पॉजिटिव ही होती है, पर अगर हम गलत के संपर्क में आ गए तो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हमारे हाथ में नहीं रहती। तो अगर सही ट्रांसफॉर्म होना है तो सही हाथों में होना बहुत जरूरी है। ये बहुत ध्यान, किसी का कुछ नहीं जाएगा, अपना जीवन नष्ट हो जाएगा। सुंदर साथ जी, तो अब चलते हैं, खंभालिया से आए हुए धारा भाई अपनी बातें सुना रहे हैं। उनकी पत्नी और उनकी बहन को भी साथ में निकाल दिया गया है। पत्नी यानी बेनीबाई और बहन का नाम है अजबाई। अजबाई नाम हमने पहले भी सुना है, किसका नाम था और कहाँ? बहुत इंपॉर्टेंट, अजबाई को तो कभी भूला ही नहीं जा सकता। कौन से शहर में, कहाँ अजबाई जी का नाम हमने सुना? वेरी गुड, वंदना बेन, प्रणाम जी। કાલનાથી મારા ભાભીનું अरे वाह, મેરા ઠાકુર ભાભીનું નામ ये बहुत सुंदर पूछा आपने। मैं बोलने वाली थी प्राणनाथ की कोई भाभी नहीं होती। बिल्कुल सही, अति सुंदर। उन्होंने बोला मिहिर राज जी नहीं भाभी ना, बिल्कुल सही। मिहिर राज जी की भाभी का नाम था। किसी सुंदर साथ को याद है कौन से नंबर की भाभी थी वो? उनके 4 भाई और हैं, कौन से नंबर की भाभी हैं वो? पहली, दूसरी, तीसरी या 5वीं, मतलब चौथी भाभी हुई उनकी, तो वो चौथे नंबर पे खुद है ना। तो कौन सी? स्नेह दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, स्नेह दीदी, प्रणाम जी। हाँ नहीं दीदी, गलती से कहीं हाथ लग गया होगा। नहीं, ध्यान नहीं आ रहा। पहले दूसरे हाँ जी, नाम, हाँ जी, पहली, पहले दूसरे में से ही है, मतलब लास्ट वाले में नहीं है। अच्छा, हाँ, पहले दूसरे में ही है, एग्जैक्ट नाम नहीं ध्यान आ रहा। प्रणाम जी। अजबाई उनकी भाभी हैं भी सही, उन्होंने बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं उनकी भाभी बन जाएंगी वो, उनकी भाभी हैं भी सही। सुंदर साथ जी, ध्यान से सोच के बताइए, अजबाई को मिली हैं वो उनकी भाभी, तो कौन है ये अजबाई जी? हाँ जी, सुनीता सिंगल दीदी, प्रणाम जी। ओ आई थिंक आपका नेट स्लो हो रहा है दीदी, कोई बात नहीं जी। सुषमा धामी जी, प्रणाम जी। नाम जी, गांधी भाई जी की बहू है। हाँ जी, बिल्कुल अजबाई। सही, अति सुंदर। गांगजी उनकी भाई, उनकी बहू का नाम तो, जो महराज जी की भाभी है, वो मेघबाई है। हाँ बिल्कुल सही, अति सुंदर। उनकी भाभी का नाम मेघबाई है। ये कौन से नंबर की भाभी है? अभी नहीं, हैंड्स नीचे करके, अभी नहीं तो बोलेंगे कि दीदी दूसरा प्रश्न क्यों पूछा, सुंदर सा घबरा जाते हैं। रुकिए, हाँ जी, मधु दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मेघबाई जी पहले नंबर की भाभी है, हरवंश ठाकुर जी की वाइफ है वो। हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर, प्रणाम जी। मेघबाई जी को मिली है ये आके। इससे ये पता लगता है, इससे ये भी पता लगता है मेघबाई जी यहीं रहती हैं, हरिवंश ठाकुर कहीं और रहते हैं। आपने नोटिस की ये बात? वो कपाइये में रहते हैं, बड़े भाई। ये मैंने नोटिस की थी, ये मैं भूल गई थी बाद में। बीच में ये प्रसंग आया था जिसमें हम सोच रहे थे कि वो मेघबाई जी भी परिवार सहित वो कपाइये में रहते हैं या फिर अकेले उधर रहते हैं बिजनेस करने, या जो भी गए हुए हैं उधर। यहां से पता लगता है कि मेघबाई जी यहीं रहती हैं, उनसे मिले हैं ये आके। और दूसरे नंबर की भी भाभी का नाम किसी को याद है? श्रीनिवास अंकल, आप इसमें कुछ कहना चाहते हैं? वो परिवार सहित ही रहते थे, लेकिन जिस वक्त का अजबाई का और मेघबाई का मिलन था तब यहीं पर रहते थे। बाद में गए हैं वहां तक वहां रहने के लिए। अच्छा, बाद में मूव हुए हैं। बिजनेस व्यापार जो बाद में शुरू किया। नहीं पर अंकल, ये भी तभी आ जाता है जब वो हाथ उठाते हैं अपने भाई पे, तो बोलते श्यामल जी पे हाथ उठाया, हरिवंश जी पे नहीं, क्योंकि वो यहाँ रहते ही नहीं है। ऐसा नहीं था कि नहीं रहते थे, मेरे हिसाब से तो रहते थे ही, लेकिन कुछ वक्त जब ये छोटे ही थे ना, जब अजबाई और ये मिली है उनसे जाकर के, तो तब यहीं पर थी जो है वो मेघबाई। जी, ऐसा भी हो सकता है। 2 ऑप्शंस हैं सुंदर सा जी। हालांकि जब कानजी भट्ट के पास भी इनको भेजा जाता है और ये कहते हैं, इनके भाई कहते हैं तुम्हारे गुरु को बाहर निकाल दूंगा, तब भी बड़े तो नहीं हुए हैं ज्यादा, अभी भी छोटे ही हैं। गोवर्धन भाई के साथ
जब जाते हैं वो, तब ये बात आती है। स्वामी जी ने इसको क्लियर किया हुआ है, भावार्थ में क्लियर किया हुआ है कि बड़े भाई यहाँ नहीं रहते थे। तो यहाँ पर जो बड़ा भाई बोला गया वो सामल जी हैं, जिन पे इन्होंने हाथ उठाने की कोशिश की है। तो बड़े भाई यहाँ नहीं रहते, पर मेघ भाई जी से बात हो रही है उनकी। तो मेघ भाई इस बारे में सहूर करना चाहिए सुंदर साथ जी, अगर कोई, क्योंकि किसी ना किसी चौपाई में ना चर्चनी की तरह जवाहर दास महाराज जी पता है क्या करते हैं चर्चनी में। जवाहर दास महाराज जी, बात तो होती है 10वीं चांदनी के गुर्ज की, पर करते हैं वो पता नहीं चांदनी चौक में उसका वर्णन कर दें, पता नहीं लाल चबूतरे पे खड़े हुए जब ऊपर देखते हैं तो उस गुर्ज का वर्णन आ जाता है, कुछ पता नहीं होता। तो यहाँ इस बात का वर्णन भी कहाँ जाकर कपाइये में आ जाए या कहीं और आ जाए, कुछ पता नहीं होता। तो कड़ी से कड़ियों मिलाने को बोलते हैं ब्रह्मवाणी और श्री बीतक साहब। बहुत सुंदर। हाँ जी, तो अब आगे चलते हैं सुंदर साथ जी। अब धारा भाई अपना पूरा सुना रहे हैं उनको। सूरजी भाई की बात चल रही थी, ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट टाइम जो हमने देखी, याद रखिएगा ये बातें, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर ये ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर उनकी हुई है। ठीक है, अब वो कहते हैं धारे से बेजार हुआ, वापस आते ही उन्होंने क्या किया, धाराबाई को बाहर निकाल दिया कि भाई मुझे ही निकाल देंगे, इससे अच्छा तुम जाओ, और अपनी पत्नी और अपनी बहन कबीले समेत उनको बाहर निकाल दिया। धाराभाई क्या कहते हैं, मैं जामनगर गया, मैं रोता रहा, मैं बिलखता रहा, मेरी उन्होंने मुझसे मिलना भी ठीक नहीं समझा, बिहारी जी मुझसे मिले भी नहीं। और उसके बाद अच्छा ये सोचिए, बिहारी जी की हम क्रूरता तो इसमें समझते हैं, हम बड़ी जल्दी उसको ले लेते हैं, क्या ये धामधनी कोई कारज कारण तो नहीं बना रहे हैं? आगे जो घटनाएं होने वाली हैं, अगर धाराभाई जी के साथ ऐसा नहीं होता तो आगे जो कारज कारण बनने वाले हैं, जो अलगाव भी होने वाला है आगे जाके, पॉजिटिव अलग नेगेटिव अलग, ये घटना उसका बेस बन रही है। यदि आपने देखा हो सकता है मेरे जीवन में कुछ ऐसा हो रहा हो। धाराभाई को कभी नहीं लगा होगा कि प्राणनाथ जी और बिहारी जी के बीच में जब एक वो सुंदर साथ की एक झीनी सी वो खड़ी होगी तो उसका कारण मैं होऊंगा, और ये घटना जो मेरे साथ आज मेरे जीवन में घटित हो रही है ये वहां पर जाके इफेक्ट कर पाएगी। क्योंकि बड़ा सुंदर एक चौपाई में लिखा हुआ था, 2 बार मिहिर राज जी को बहुत दुख हुआ, और वो 2 बार में पहली बार है जब फूलबाई जी ने तन छोड़ा बिहारी जी के कारण, और दूसरी बार धाराभाई जी हैं। दूसरी बार जब धाराभाई जी के साथ उन्होंने ऐसा किया, 2 बार उनके दिल को बहुत दुख हुआ। तो ये दूसरी बार जो हुआ वो कारज कारण बना कि बिहारी जी से अलग राह होनी शुरू हो गई। धाराभाई के साथ जब ये हो रहा होगा, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि वो भूमिका बन रहे हैं इस बात की। आप समझ रहे हैं सुंदर साथ जी इस बात को? हमारे जैसा छोटा सा सुंदर साथ, उसके जीवन में भी कोई घटना हो रही हो उसमें दुख नहीं करना। हो सकता है आप भी कोई बहुत बड़ी घटना की भूमिका बन रहे हो उस समय पे, और वो अखंड हो जाने वाली है वो घटना। धाराभाई की घटना को, नलिया को याद ही धाराभाई से किया जाता है। हो सकता है आज आपके शहर को आपके नाम से याद किया जाए परम धाम में, कि हाँ ये सखी उस शहर में रहती थी और ऐसे ऐसे, क्योंकि हमारी बीतक सुनाएंगे, वो हमारी बीतक लिखी नहीं जा रही है, हमारी बीतक धाम धनी खुद सुनाएंगे अपने मुख से, और हमारे शहर को शायद हमारे नाम से बोला जाएगा कि ये सखी वहां रहती थी और इस घटना की साक्षी या कारण ये बनी थी। तो वो कारण बनने में गर्व महसूस कीजिए। कोई दुख आया, धाराभाई को निकाल दिया गया है, हुक्का पानी बंद कर दिया गया, कोई छोटी बात नहीं है ये, पर उनको शोभा कितनी बड़ी मिल गई है सुंदर साथ जी। इसलिए कभी नहीं घबराना, पता नहीं कौन सी मेहर हो रही हो हमारे ऊपर, पता नहीं धनी ने क्या सोच रखा हो। अच्छा आगे मुझे ये बताइए सुंदर साथ जी, अब धाराभाई की ये बात हुई, उन्होंने पूरी कहानी कह सुनाई कि कितना कुछ हम सहन कर रहे हैं, और जैसे ही मैंने आपके आने की बात सुनी मैं धाये के यहाँ पर आया, भागा भागा कि मुझे यहाँ से इंसाफ मिल सकता है। आप मेरी बात जरूर सुनोगे और मेरे दर्शन बिहारी जी स्वीकार कर लेंगे। अभी भी दिल में यही है कि स्वीकार मेरे बिहारी जी कर लें दर्शन। कहते हैं
धारा भाई उतरे, कहाँ उतरे? धारा भाई जैसे ही वहां उतरे, धारा भाई नहीं, सॉरी, बिहारी जी जैसे ही उतरे, धारा भाई दौड़ के आए उनकी खबर देने के लिए। कहाँ उतरे? नलिया में उतरे। कहाँ उतरे बिहारी जी? कोई बंदरगाह पे उतरे? कहाँ उतरे बिहारी जी? अरे वाह, बहुत सुंदर, वेरी गुड। हाँ जी, आशिमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मंडई में। बिल्कुल सही, मंडई। अति सुंदर, अति सुंदर। धारा भाई मंडई में उतरे। अच्छा ये बताइए, मंडई किसके आसपास का क्षेत्र पड़ता है? मंडई हमने पहले भी सुना है, मंडई पहले भी कोई गया है, कौन गया है? आज बिहारी जी उतरे हैं, पहले मेरे श्री जी गए हैं वहां। कब गए हैं मेरे श्री जी वहां? मेरे प्राणनाथ के चरण कब पड़े हैं वहां पे? मंडई में पड़े हैं। अरे वाह जी। मधु दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरे ख्याल से जब वो ठट्ठा नगर जा रहे थे तो कच्छ, मंडई, कपाया उस टाइम आए थे रास्ते में मंडई। अरे वाह, बहुत सुंदर। नबी, पोरबंदर, पाटन, कच्छ, मंडई, कपाई और भोजनगर। मुझे सारा कुछ भूल जाता है, एवरीथिंग। पता नहीं ये 7 कैसे याद रह गए हैं। सातों स्वरूप श्री राज जैसे याद होते हैं ना, ये 7 याद रह गए हैं। अति सुंदर। वहां मंडई आया था। आपने एक बात ध्यान करी, कच्छ के बहुत पास है मंडई, है ना? तभी चलते चलते जा रहे हैं ना, वो ऐसे तो नहीं कर सकते दिल्ली पहुंच गए फिर बॉम्बे पहुंच गए फिर इधर, नहीं, चलते हुए जा रहे हैं। तो जिस स्थान की बात, जो जो स्थान आता है वहीं पे पहुंचते हैं वो। कच्छ, मंडई, कपाइये, ये पास पास हैं ये स्थान। आपको याद है श्री जी ने कहा था, मुझे क्या क्या स्टेटमेंट दे के आए थे श्री जी ठट्ठा नगर में, कि मुझे यहां जाना है और बिहारी जी आने वाले, मुझे जाने दो, मुझे ना इस जगह जाने दो, क्योंकि बिहारी जी से मिलने वाला हूं मैं। पर वो वहां नहीं गए, वो गए कहीं और है। कौन से स्थान पे जाने को कह के आए थे, पर चले कहीं और गए हैं जी। अनु दीदी, प्रणाम जी। जी, कच्छ जाने की बात की थी उन्होंने, कच्छ जाऊंगा मैं, वहां पर आ जाना आप। हाँ जी, और चले कहाँ गए हैं? चले तो वो नलिया चले गए ना वो तो। बिल्कुल सही। इसका मतलब कच्छ, मंडई, कपाइये, नलिया, ये पास पास में ही पड़ता है। तो कच्छ जाना था, नलिया चले गए, पास में ही होगा, क्योंकि मंडई पे उतरे हैं वो और साथ में इधर आ गए हैं बिहारी जी, है ना? तो केवल याद नहीं करेंगे, लॉजिकली वो भी बिठाते जाएंगे साथ साथ उसका, कि ये स्थान कितने पास पास पड़ते हैं। अभी श्री जी तो बैठे हैं नलिया में, धारा भाई वहां खंबालिये की बातचीत सुना रहे हैं उनको, और ये उतरे हैं मंडई में। कच्छ मंडई पास पास है, नलिया भी इसका मतलब पास ही है ना? तो गलत स्टेटमेंट नहीं दे के आए श्री जी, कभी गलत स्टेटमेंट नहीं देते। तो कच्छ और ये बिल्कुल पास वाले ही शहर हैं, तो वहां रुक गए हैं। अच्छा, अब श्री जी पहुंच गए हैं। अब कहते इतने सुंदर साथ निहाल हो गए उनका सुनते कि बिहारी जी आ रहे हैं। सोचिए भाव कितने हैं सुंदर साथ के, वो कुछ भी करते रहे, भाव कितने। कहते जो जैसा है ना वैसे ही उठ के घर से दौड़ा है, कि बिहारी जी आ रहे हैं और हमें पहुंचना है। जो जैसे है वैसे ही उठ के दौड़ा है, ये हमने पहले कहाँ देखा है? हो सकता है बीतक साहब में ना हो। जो जैसे थी वैसे उठ के भाग गई। कौन थी वो? ओहो, शांता जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी। दीदी तामसी सखियां जैसे थी वैसे के वैसी, जब योग माया में जाना था उनको ब्रज से, तब वैसे के वैसे उठ के वो भाग गई थी। बिल्कुल सही, तो जैसे थी वैसे उठ के भाग गई थी। यहाँ बिहारी जी की अगवानी के लिए सुंदर साथ जैसे हैं वैसे, जैसे ही सुना कहते उठ के भाग रहे हैं अपने घरों से, कि उनकी अगवानी करने जाना है। भाव देखिए सुंदर साथ के। तो जो जो सुंदर साथ के भाव जिनके प्रति भी होते हैं, सच्चे रहिए सुंदर साथ जी, उन भावों के सच को भी परखिए और अपने सच को भी परखिए, क्या वो सही तरफ भाव जा रहे हैं। बहुत सुंदर, उन सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जिन्होंने इतने भाव रखे और मंडई की ओर भाग रहे हैं, कि उनको लेने के लिए, उनको अगवानी के लिए हम भी चले जाएं। धारा भाई बधाई देते हैं। मुझे ऐसा लगता था धारा भाई ने बधाई दी, धाम धनी आ गए, धाम धनी आ गए, तो वो खुश हो गए श्री जी।
पीतक साहब में नहीं लिखा हुआ सुंदर साथ जी। मुझे लगा उन्होंने कहा जैसे सस्सी को बधाई देते हैं ना, पुन्नू आ गया, वो कहती है मेरा पुन्नू आने की कोई बधाई भी दे देना, 1000 लाख बार सिर काट के मैं उसके चरणों में अर्पण कर दूं। यहाँ पर धामधनी आ गए नहीं कहा गया, यहाँ तो बिहारी जी आ गए पे ही इतने निहाल हो गए हैं, क्योंकि बिहारी जी को धामधनी कहा जाता था तब, कि धाम का धनी कौन, बिहारी जी, ऐसे ही कहा जाता था। बीतक साहब में मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की कि कहा जाता है कि उन्होंने बधाई दी, धामधनी आ गए, धामधनी आ गए तो वो खुश हो गए, मेरे धामधनी के आने की भी कोई बधाई दे दे तो धारा भाई को माफ कर दीजिए। नहीं, उन्होंने कहा बिहारी जी आ गए, बिहारी जी आ गए। आप पढ़िएगा, बीतक साहब का टीका पढ़िएगा, नहीं तो मैं आपको, टीका नहीं चौपाई भी पढ़िएगा, चौपाई में भी नहीं लिखा हुआ कि धामधनी जी आ गए हैं। ऐसा अगर मेरे पास खुली हुई तो मैं आपको अभी शेयर करके भी बता दूंगी जी। तो अब ये उनको बधाई देते हैं आके कि धाय के जाते हैं, कहते ये भी धाय के जाते हैं इस बार, और आ जाते हैं। आपको पता है सुंदर साथ जी, आपको पता है श्री जी को नलिया छोड़ने कौन आया था? श्री जी को नलिया छोड़ने कौन आए थे? एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें, क्योंकि वो बड़े प्यारे सुंदर साथ हैं। वैसे 2 आए थे। हाँ जी, मधु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। नाथा जोशी जी और खेमा भाई जी छोड़ने आए थे उनको। हाँ जी, बहुत सुंदर। नाथा जोशी जी हमेशा धाय के मिलने जाते थे, अब साथ ही आ गए हैं धाय के, और कहते सुंदर सा समूह में मिल गए, शायद वो वापस नहीं गए उसके बाद। अब कहते हर बार धाय के मिलने जाना पड़ता है, मैं तो यहीं रह जाऊंगा इनके पास ही, हमेशा इनके पास ही रह जाऊं। तो कितना बड़ा सुंदर ये शब्द लगा कि सुंदर साथ समूह में ही मिल गए, उसके बाद वापसी का प्रसंग उनका कभी आया ही नहीं है अभी तक। आगे जितना जितना आगे प्रकरण पड़ा, नाथा जोशी जी कहाँ पर आकर सुंदर साथ समूह में मिल गए? नलिया में। नाथा जोशी जी पहली बार, नाथा जोशी जी कहाँ मिले थे? पहली बार कहाँ मिले थे श्री जी को? अब तो मिल ही गए, अब वो लहर सागर में मिल ही गई, पर वो लहर मिली कहाँ थी उनको? फर्स्ट टाइम कहाँ मिली थी? सोचना, मैं भी लहर हूं, मैं फर्स्ट टाइम कब मिली थी अपने सतगुरु से, और अब कब मेरे जीवन में आएगा कि मैं उनसे मिल ही गई, अब माया अलग नहीं कर सकती मुझे। कहाँ मिले थे? फर्स्ट टाइम, पहली बार कहाँ मिले थे? हाँ जी, किरण दीदी प्रणाम जी। ठट्ठा नगर में। हाँ जी, ठट्ठा नगर में मिले थे वो, और धाय के मिलने का प्रसंग आता था। पहली बार क्या इन्हीं के घर पे ठहरे थे दीदी? पहली बार हाँ नाथा जोशी के घर में रुके थे। हाँ जी, तो पहली बार इनके घर में क्या ठहरे? नाथा जोशी जी इन्हीं के दिल में ठहर गए, अब तो उन्हीं के साथ ही मिल गए सुंदर साथ के समूह में आकर। अब नलिया छोड़ने आए हैं, खेमा भाई भी साथ में आए हैं, बिहारी जी आ चुके हैं। आते ही प्राणनाथ जी क्या बात करते हैं उनसे, आते ही प्रणाम होती है, घर बैठे होंगे, उनका सत्कार किया होगा। प्राणनाथ जी को क्या उमंग है, मैं क्या बताऊं उनको। बिहारी जी कैसा रिएक्शन देते हैं आगे से, इस सीन को सोचना है सुंदर साथ जी। प्राणनाथ जी बता रहे हैं ऐसे हुआ ऐसे हुआ, क्या बता रहे होंगे, और बिहारी जी के एक्सप्रेशंस कैसे होंगे इस टाइम पे। इज ही इंटरेस्टेड इन ऑल दिस? हाँ जी, कुसुम आंटी प्रणाम जी। नाम जी, श्री जी बिहारी जी को सारी जितनी भी जागने का कार्य होता है सब बताते हैं कि भी कैसे कैसे कहाँ पर कैसे जागने की, लेकिन बिहारी जी को कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो बस एक जबरदस्ती सी हंसी के ऊपर लाकर और चुप हो जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही। पता है क्या लिखा हुआ है सुंदर साथ जी? अच्छा ये बताइए, एक बात बताइए, अभी अभी मुझे ध्यान आया, क्यों बताते हैं प्राणनाथ जी? पत्र में लिख तो दिया था, लिख दी थी ना सारी जागने की खबर, कल हमने गिनी भी है, यहाँ यहाँ गए, पत्र लिख रहे थे, हम साथ साथ चले थे प्राणनाथ जी के, जैसे जैसे स्याही से वो लिखते जा रहे थे हम भी चलते जा रहे थे, ये लिखा होगा। क्यों बता रहे हैं अभी ना, क्या रीजन है? पत्र में लिख तो दिया था, दोहरा क्यों रहे हैं अभी? सोचो क्या सोचा होगा उन्होंने अपने दिल में कि बताना है इनको। ये मुस्कान आ रही है, अनीता दीदी से भी पूछते हैं और मधु दीदी से भी। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। एक तो वो बहुत खुशी थी, उनको कोई इतनी जागनी हुई है इसलिए बता रहे थे, और दूसरे थोड़ी सी वो भूमिका बना रहे थे कि मैं ये बातें करने के बाद मैं धारा भाई की बात रखूंगा।
हाँ जी, बहुत सुंदर। मधु दीदी आप क्या सोच रहे हैं? बहुत सुंदर है। मैं तो ये सोच रही हूँ वो उनका रिएक्शन देखना चाहते होंगे। बहुत मैंने सुंदर। ये फेस टू फेस तो रिएक्शन ही देखा जाएगा ना। वेरी गुड। खत खत जब पढ़ा होगा तब तो उन्होंने रिएक्शन नहीं देख पाए, इनके मुख पे क्या आया होगा। फेस टू फेस देखना चाहते थे जागनी की खबर पढ़ के क्या आता है। और पता है एक रीजन और भी हो सकता है, मेरे दिल में एक और रीजन आया। पता है क्या? उनको पता था बिहारी जी ने ये पत्र पूरा पढ़ा ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है उनको अट्रैक्ट करने वाली। उनका जागनी जागनी लिखते जा रहे हैं पूरा मोटा मोटा सा, उन्होंने अच्छे से पढ़ा ही नहीं होगा वो पत्र। जैसे दूसरा पत्र का ऊपर ना ईमेल डालते हैं ना, या फिर पत्र में क्या डालते हैं ऊपर कि किस विषय पर लिखा जा रहा है, तो उन्होंने लिखा होगा जागनी फ्रॉम दीप बंदर टू लक्ष्मणपुर, पूरा विषय लिखा होगा। उन्होंने कहा है इसको क्या पढ़ना है आगे ना, छोड़ो पढ़ा, थोड़ा मोटा मोटा पढ़ा, इसमें कोई भी काम की बात नहीं लिखी। तो अब कहते मैं बताता हूं अपने मुख से, मुझे पता है इन्होंने पढ़ा नहीं होगा। और आगे अगर थोड़ा पढ़ा भी है तो एक्सप्रेशंस भी देखने होंगे। और अगले पत्र का विषय क्या लिख के भेजा होगा सोचो, है ना? धन, आभूषण, है ना? क्या क्या इकट्ठा हुआ, कितने एक पत्र को कितनी बार पढ़ा होगा उन्होंने। देखो स्याही उठाई है मेरे पिया जी ने, क्या लिख रहे हैं। उनको पता है, उनको पता है कौन किससे पिघलने वाला है। तो विषय पढ़ते ही उन्होंने उस पत्र को शायद 10 बार पढ़ा हो, क्योंकि हिसाब किताब भी तो लगाना था। वहां से इतना मिला, यहाँ से इतना मिला, गड़बड़ ना हो जाए। बहुत बार उसकी बात नहीं कर रहे प्राणनाथ जी, उसकी नहीं लिखी हुई बात कर रहे हैं, क्योंकि वो उनको पता है बड़े अच्छे से होमवर्क करके आए हैं, पूरा पढ़ के आए हैं सुंदर साथ जी। तो अभी पता है क्या कहते हैं? कहते हैं ये तो जागनी की पूरी खबर सुना रहे हैं और बिहारी जी मन ही मन हंस रहे हैं कि ये क्या बातें बता रहा है, मुझे असली मुद्दे पे आओ जल्दी से। तो मन ही मन हंस रहे हैं वो कि आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड, पर कोई बात नहीं, सुनना पड़ेगा क्योंकि अगला पत्र भी तो इनके मुख से सुनना है। और वो पत्र नहीं सुनाते, श्री जी कुछ नहीं सुनाते, मुझे इतना धन मिला, वो सामने ही ला के रख देते हैं। वो ला के रख देते हैं, और ना केवल बिहारी जी को, साथ वाले सारे सुंदर साथ को भी बांट देते हैं, जो जो वहां पर आया होता है। अभी आज शायद श्री सिंधी नहीं होंगी, हमें कुछ डिस्कशन करना है, तो मैं 5 मिनट और ले रही हूँ। सुंदर साथ जी ये बताइए, यहाँ पे ना बहुत वर्णन आता है, बहुत बड़े सुंदर साथ आ रहे हैं नलिया में। कोई स्पेशल ग्रुप ऑफ सुंदर साथ आया है यहाँ पे? एक बड़ा सा, बड़ा नहीं छोटा सा ग्रुप आया है यहाँ मिलने के लिए उनसे, और वो श्री जी से मिलने आया है, बिहारी जी से मिलने नहीं आए, लिखा हुआ है ये, श्री जी के दर्शन करने आए हैं वो। मैं अभी नंबर भी बता दूंगी, सागरों जितना उनका नंबर है। जितने सागर होते हैं ना, उतना उतनी संख्या में है वो सुंदर साथ। हाँ जी किरण दीदी बहुत सुंदर, अति सुंदर। सुषमा धामी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सूरत से 8 सुंदर साथ स्पेशल उनको मिलने के लिए गए थे, और उनके साथ ही वापस आते हैं, उनके उन 8 सुंदर साथ के साथ ही वापस आते हैं। कौन नलिया से वापस आते हैं? श्री जी। अच्छा, तो ये बात थोड़ी सी ट्विस्टेड है ये बात। हाँ जी बिल्कुल सही कहा, 8 सुंदर साथ, जो प्रश्न पूछा था बिल्कुल सही। 8 सुंदर साथ सूरत से मिलने आए हैं, स्पेशली 8 सुंदर साथ। तो ये 8 सुंदर साथ के साथ क्या श्री जी आते हैं वापिस? सोचो, श्री जी आते हैं वापिस 8 सुंदर साथ के साथ? कौन आता है उनके साथ? हाँ जी सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। नहीं, आज सुंदर साथ उनके साथ वापस नहीं जाते हैं, वो नाव के द्वारा जाते हैं, और श्री जी कच्छ कच्छ के रास्ते से जाते हैं पैदल, जब छींक आ जाती है नाव में बैठने के समय। बिल्कुल सही। तो उनके साथ कौन जाता है फिर? कौन जाती हैं? तेज बाई जी जाती है, तेज कुंडी। हाँ जी बहुत सुंदर। अब पता है तेज बाई जी के बारे में, जब पहले बीतक साहब पढ़ी थी ना कुछ कुछ चीजें, शायद इसीलिए रिवीजन आती है सुंदर साथ जी। तेज बाई जी के लिए बड़ी सुंदर बात लिखी है उन्होंने। रूपा राधा बाई जी ऐसे आता है एक में, तो कहते हैं ऐसे लगता है रूपा जी, राधा जी और बाई जी, कौन सी बाई जी? या रूपा राधा बाई जी। कहते हैं एक तेज बाई भी साथ में आ गई हैं, पता है, जो बासी बंदर में मिली थी,
वो साथ ही चल पड़ी हैं तेजबाई जी। तो रूपा और राधा और तेजबाई जी कहते हैं क्या ये तेज कुंवरी बाई है कि ये वो तेजबाई है, ये कोई और ही है, बाई जी हैं। कौन सी बाई जी हैं? स्वामी जी क्या क्या एनालाइज करते हैं अलग अलग चौपाइयों को जोड़ जोड़ के। उन्होंने कहा पूरी श्री बीतक साहब में तेज बाई लिखा हुआ है, जी नहीं लिखा हुआ उनके साथ। ये भी नोट कर लेते हैं। हमारे सतगुरु स्वामी जी कितना डीप जाते हैं। कहते हैं एक चौपाई में भी तेज बाई जी नहीं लिखा हुआ, जो हमें अब्बासी बंदर में मिली हैं उनके साथ। तो जहां जी लिखा होगा, जहां श्री तेजबाई लिखा होगा, तेजबाई जी लिखा होगा, वहां तो होंगी हमारी तेज कुंवरी। जहां पर तेजबाई लिखा होगा वो होंगी अब्बासी बंदर वाली। बीतक साहब को, मुझे अब चर्चनी और बीतक साहब में ज्यादा फर्क नहीं लगता, मैं सच बताऊं तो। इतनी डीप है बीतक साहब, ये स्टोरीज नहीं है सुंदर साहब जी, कड़ियों से कड़ियां मिलाइए। ब्रह्मवाणी, बीतक साहब, चर्चनी एक जैसा पसारा लगता है, उन्हीं की एक्सटेंशन लगती है ये। ब्रह्मवाणी की एक्सटेंशन बीतक साहब और चर्चनी लगती हैं। तो खैर आगे चलते हैं। अब यहाँ पर भी तेजबाई जी का प्रसंग आएगा। पता है कहाँ से क्लियर होना शुरू हुआ? ये पहली चौपाई आई, रूपा राधा तेजबाई जी। तो कहते हैं क्या तेजबाई जी को सेवा में लगाएं? रूपा राधा तेजबाई ऐसे करके आए। क्या तेज कुंवरी जी को बिहारी जी की सेवा में लगाएंगे? वो उनको पता भी है उनकी नेचर कैसी है ना। तो तेज कुंवरी बाई, और पता है स्वामी जी क्या कहते हैं? अगर तेजबाई जी भी लिखा हो ना यहाँ, तो हो सकता है तेज कुंवरी बाई साथ में बैठी हुई हैं जब ये मंत्रणा चल रही है। तो वो साथ में बैठी, क्योंकि रूपा राधा से बात करनी है, तो तेजबाई भी क्या पता, क्योंकि उनकी सेवा में वो रहती हैं रूपा जी और राधा जी। तो तेजबाई साथ में बैठ के सुन रही हैं और रूपा राधा जी को सेवा दी जा रही है। कितना कुछ सोचते हैं, मैं तो हैरान रह जाती हूँ। स्वामी जी, हम तो इनको एक कहानियां सी समझते थे, आप उसमें से भी मोती चुरा चुरा के कहाँ से ले आते हैं? स्वामी जी के इस मंथन को, इस मेहर को, जो उनके ऊपर, उनके अंदर बैठ के पिया कर रहे हैं ना, उसको प्रणाम सुंदर साथ जी। बाकी कल करेंगे, सूरत चलेंगे, और फिर सूरत के बाद हमारा प्रसंग ही शुरू हो जाएगा। बोलो, कल नहीं, आई मीन मंडे को। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मुझे कुछ याद रहता नहीं है, बहुत सारी त्रुटियां होती रहती हैं, आप बताते रहा करें, कहीं भी कुछ गलती हो जाए। सुंदर साथ तक राइट इन्फो जाना बहुत जरूरी है, तो आप बताएंगे तो उसको करेक्ट कर दिया जाएगा। प्रणाम जी।